हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा चैनल क्लासिकल टू क्वांटम पे। आज इस वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी से मैंने दो सवाल लिया है, जो दोनों ही सवाल नीट 2023 में आया था। ठीक है, दोनों सवाल रेजिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, छोटा सा सवाल है, प्यारा सा सवाल है। चलिए देखते हैं क्या है सवाल। अ सर्टेन वायर ए हैज रेजिस्टेंस 81। एक पर्टिकुलर वायर है जिसका नाम ए दिया, उसके पास रेजिस्टेंस कितना है, 81 ओम है। द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर बी ऑफ सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ बट ऑफ डायमीटर थ्राइस द डायमीटर ऑफ ए विल बी। अच्छा, एक वायर ए है भैया, ठीक है, इसका लेट कर लेते हैं, लेंथ एल, रेजिस्टिविटी रो, ठीक है, एंड इसका डायमीटर को ना मैं जानबूझकर 2d पकड़ रहा हूं। डायमीटर को कितना पकड़ रहा हूं, 2d पकड़ रहा हूं। ठीक, तो इसका रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है ना भैया, वो क्या है, 81 ओम। तो रेजिस्टेंस होता क्या है, रो एल बाय पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होता है भैया, ए इक्वल टू कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो रेडियस, इसका डायमीटर 2d पकड़ा हूं, तो रेडियस क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। ठीक है, अब जो मर्जी वो पकड़ सकते हैं। अब आपका मर्जी d है तो d पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस कितना हो गया भैया, d हो गया, हाफ ऑफ डायमीटर। तो r इक्वल टू रो एल बाय आर स्क्वायर, जिसका वैल्यू कितना है, 81। इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, ये वायर ए के लिए, वायर ए के लिए। अच्छा, दूसरा वायर बी है, दूसरा वायर मैं यहां पर बना रहा हूं बी, ठीक है, जिसका लेंथ तो सेम है, मटेरियल सेम है, तो मतलब रेजिस्टिविटी सेम है, रो मटेरियल पे डिपेंड करता है। डायमीटर कितना है भैया, डायमीटर बोले थ्राइस ऑफ ए, तो ए का डायमीटर कितना है, 2d है, तो इसका 3 गुना करेंगे तो 6d इसका डायमीटर आएगा। इसका डायमीटर 6d, तो रेडियस कितना हो जाएगा भैया, इसका 3d। है ना भैया, पक्का। अगर इसका डायमीटर बोला है 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए, तो ए का डायमीटर कितना है, 2d, तो बी का डायमीटर कितना होगा, 6d हो जाएगा। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3d। लेंथ ए लिए, रेजिस्टिविटी रो है, तो इसका जो आरएस होगा भैया, आर ऑफ बी मैं लिख रहा हूं रो एल बाय पाई आर स्क्वायर। तो रो की जगह रो, एल की जगह ए, पाई, रेडियस की जगह पे 3d स्क्वायर, रो एल बाय 9 पाई डी स्क्वायर। अच्छा भैया, यहाँ पर आर की जगह पर, रेडियस की जगह पर डी था ना, तो डी स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे देखिए भैया, रो एल पाई डी स्क्वायर का वैल्यू मुझे पता है कितना है, रो एल पाई डी स्क्वायर का वैल्यू मुझे पता है कितना है, 81 है। तो 81 बाय 9, तो 9 9 जा 81। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी होगा, 9 ओम होगा। ठीक है, बहुत ही सस्ता सवाल था। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं कि टेम्परेचर को चेंज करने से कैसे रेजिस्टेंस चेंज होता है। ये दूसरा सवाल तो ठीक है, पहला वाला किया भैया, पहला का इक्वेशन लिख दिया रेजिस्टेंस का। ठीक है, डायमीटर 2d पकड़ा था जानबूझकर, ठीक है, ताकि उसका हाफ आ जाए, रेडियस यहाँ पर 6d हो जाएगा, तो यहाँ पर 3d हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर भी मैंने इक्वेशन लिखा, फिर रो एल पाई डी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया, तो मेरा आर बी आ गया, रेजिस्टेंस ऑफ बी आ गया। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है भैया, द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लेटिनियम वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 2 ओम। ठीक है, एक प्लेटिनियम वायर है जिसका रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, 2 ओम है। ठीक है, अच्छा, एंड 6.8 ओम एट 80 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा है, रेजिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, कितना, 80 डिग्री सेल्सियस 6.8 ओम है। ठीक है, तो बोला टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज अल्फा, पूछा है इस वायर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना है, अल्फा। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है भैया, आर फाइनल आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल टी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, आर फाइनल, फाइनल रेजिस्टेंस, आर इनिशियल रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा डेल टी चेंज इन टेम्परेचर, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। फाइनल कितना है 80, इनिशियल कितना है 0, तो डेल टी कितना आ गया 80। अच्छा भैया, आप इसको चेंज इन टेम्परेचर निकालना हो तो चाहे केल्विन में रखिए चाहे डिग्री सेल्सियस में रखिए, बात बराबर है। ठीक है, मैंने डिग्री सेल्सियस में ही रखा है। अच्छा, आर फाइनल कितना भैया 6.8, आर इनिशियल कितना है 2, 1 प्लस अल्फा का वैल्यू अल्फा, डेल्टी का वैल्यू 80। अच्छा, 2 से कट जाएगा 3.4, 3.4 इक्वल टू यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 80 अल्फा। अच्छा, 1 इधर भेज देंगे, तो 3.4 माइनस 1 इक्वल टू 80 अल्फा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.4 इक्वल टू 80 अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू भैया हो गया 2.4 बाय 80, पॉइंट हट जाएगा नीचे 0, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 24 बाय 8 इंटू 10 टू द पावर 2। अरे भैया 100 है, 10 टू 10 को ऊपर लेके चला जाते हैं, 8 8 3 24। ठीक है, और 10 टू पावर 2 पर जाकर 10 का पावर -2 डिग्री इनवर्स। ठीक है, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -2 कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन बी है। ठीक है,
भैया ये फॉर्मूला को याद रखना होगा। ठीक है भैया, अल्फा जो आया ना भैया पॉजिटिव आया, ये मेटल्स के लिए होते हैं, नेगेटिव आपका सेमीकंडक्टर के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 सवाल था भैया, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे बहुत ही प्यारा सवाल के साथ। धन्यवाद।